हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ख़ास मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीपिया। सीपिया जो है वो ज़्यादातर एक फीमेल रेमेडी है, लेकिन ये एक पॉलीक्रिस्ट भी है। देखिए, पॉलीक्रिस्ट का मतलब होता है जिसका जो एक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर पार्ट या बॉडी के किसी ऑर्गन पे नहीं, बल्कि बॉडी के कई पार्ट्स पे इकट्ठा एक साथ होता है, यानी कि इट कवर्स द होल बॉडी इंस्टेड। तो जो सीपिया होती है उसको कॉमनली जो है एक मोलस्क फैमिली होती है, उसकी एक फ़िश होती है कटल फिश। उससे आप इमेजिन करिए अपनी उसमें कि जो ऑक्टोपस होता है, जो उसकी इंक ग्लैंड होती है, उससे डिराइव होती है ये मेडिसिन। तो मेडिसिन जो है वो मेनली रिलेटेड होती है फीमेल्स के लिए, सीपिया। अच्छा, और सीपिया का जो मेंटल सिम्टम्स बहुत ही खास है, जिसमें इंडिफरेंस का दोस्तों मतलब होता है कि किसी चीज में अब इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जिससे वो उसके डेली वर्क हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिनके लिए वो बहुत केयर करती थी, जैसे अपने परिवार बच्चों के लिए, उन पे अब वो इंटरेस्ट नहीं है। घर की साज सज्जा सजावट में उसको अब इंटरेस्ट नहीं है। काम में इंटरेस्ट नहीं है। जिससे वो बहुत प्यार मोहब्बत करती थी, अब उनसे भी उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया है। तो एक तो शब्द बहुत बड़ा है इसके साथ, इंडिफरेंस जो है पूरी मेडिसिन के मेंटल को डिफाइन करती है। दूसरा है इंडोलेंट का मतलब ये है कि अब वो पड़ी रहनी चाहती, बस पड़ी रहना चाहूँ। इवन इतना पड़ी रहनी चाहती, पड़ी रहने का मतलब ये है कि डू नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, अब वो कुछ करना नहीं चाहती, ठीक है, सिर्फ मैं ऐसे ही पड़े रहने से इवन अपने दिमाग पे भी अगर वो सोचने के लिए भी जोर लगाना अब नहीं चाहते, इंडोलेंट। इसके बाद इस मेडिसिन की मेंटल में है ग्रेट सैडनेस। जो फीमेल है वो अब काफी सैड है, और वीपिंग, रोना। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत गला फाड़ के रोती है, नहीं, वीपिंग एंड सैडनेस, ये जो 3 मेंटल्स हैं इसमें ये पूरी मेडिसिन में पूरे में ये होती है। इसके बाद और आगे चलें तो एक ऐसी फीमेल को आप इमेजिन करिए जिसके 2 या 3 बच्चे हों या एक बच्चा हो, मतलब वो मदर होनी चाहिए, और जिसका पेट जो है वो निकला हुआ हो। इसको कहते हैं पॉट बेलीड मदर, ऐसी मदर जिसका पेट निकला हो, पॉट की तरह। पॉट यानी कि मटका, उल्टा मटका, तो इस तरह से उनका पेट निकला हुआ होता है। फिर एक खास बात करें कि ये है वॉशर वुमन रेमेडी। वॉशर वुमन रेमेडी इसीलिए कहा है इसको दोस्तों, क्योंकि ये जब ये घुटनों के बल लीनिंग करती है चर्च में प्रेयर के समय, कपड़े धोने के समय, तो इसको तकलीफ होती है। कोल्ड से इसको तकलीफ है, इसके एग्रावेशन होता है, बैक एक होता है, ठंडी हवा से और ठंडे पानी से ही बीमार हो जाती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं वॉशर वुमन रेमेडी। और जो इसमें खास बात ये है कि ये जो है इनकी जो, अगर हम फेस को देखें तो इनके ऊपर एक येलो सेडल, नोज के ऊपर एक ऐसी निशान पाया जाएगा, चीक्स के ऊपर एक ऐसा निशान पाया जाएगा येलो कलर का, कभी कभी वो डार्क भी हो जाता है, ठीक है, और येलो स्पॉट्स पाए जाते हैं चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, चीक्स पे, फेस पे, कहीं पर भी, ठीक है। ये मेडिसिन का ज़्यादातर यूज़ होता है फीमेल्स की प्रेगनेंसी के दौरान, नोजिया में, वॉमिटिंग में, मॉर्निंग सिकनेस में, और प्रेगनेंसी की तमाम प्रॉब्लम्स में। इसके बाद चाइल्ड बर्थ के दौरान, और लैक्टेशन, यानी कि जब माँ अपने बच्चे को फीडिंग करा रही होती है, दूध पिला रही, तो उस स्टेज में भी विमेंस में ये काफ़ी इस्तेमाल होती है। इसमें एक सेंसेशन होता है फीमेल को, उसको कहते हैं एपिगैस्ट्रियम रीजन में, उसको फील होता है कि जैसे कि एक ऑल गॉन सेंसेशन, दिल बैठा सा जा रहा है, अब कुछ नहीं है उसके अंदर, और एक बॉल का सेंसेशन होता है, एक बॉल जो है वो अटकी हुई है, ठीक है, एक तो उसे इंटरेस्ट नहीं रहा, ग्रेट सैडनेस है। और बहुत खास बात, ये मेडिसिन जो है प्रोलैप्स में बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल जो होती है उसे ऐसा लगता है कि उसके पेल्विस से सारी चीज निकल के बाहर आ जाएगी, तो इसकी वजह से फीमेल्स के बैठने का जो स्टाइल होगा वो क्रॉस लेग करके होगा। एक तो वो क्रॉस लेग करके बैठेगी,
और दूसरा अपने पैरों को काफी सटा के बैठेगी। और कभी कभी देखा गया है कि उनके हाथ जो है वो उसी जगह पे जाके पेल्विस पे जाके लगा लेते हैं, रख लेती हैं कि कहीं कोई चीज प्रोट्यूड ना हो जाए। ये प्रोलैप्स की बहुत ही बेहतरीन दवा है। वन डोज ऑफ सिपिया कैन प्रिवेंट इवन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। बहुत ही बेहतरीन दवाई है, ठीक है। जैसे कि वॉशर वुमेन जो होती हैं, जो भार उठाती हैं, बार बार झुकना और भार उठाना, तो उनके कमर में दर्द और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, इसीलिए इसे वॉशर वुमेन रेमेडी भी कहा गया है, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे कि इनको यूट्राइन प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो इनको एक डर होता है। जैसे शाम आने लगती है तो इन्हें डर होता है, दोस्तों से मिलने में उन्हें डर होता है, बाहरी लोगों के आने से या मिलने से उनसे उन्हें डर होता है। एक फियर, एक तो एक मिलना भी नहीं चाहती है, दूसरा उन्हें डर होने लगता है, शाम को अनजानी चीजों से डर होने लगता है। इसके बाद ये जो मेडिसिन होती है कॉन्स्टिपेशन में बहुत इस्तेमाल होती है। इसमें नॉकी स्टूल होता है, हार्ड स्टूल होता है, और कहना चाहिए कि क्ले लाइक स्टूल भी होता है, ठीक है। और बॉल्स के तरह जो है, नॉकी बॉल्स की तरह स्टूल होता है। अच्छा, छोटे बच्चों में जब ये सोने जाते हैं, बच्चों में नींद के शुरुआती ही दौर में वो पेशाब कर देते हैं बिस्तर में। इसको कहते हैं बेड वेटिंग इन फर्स्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। एज सून एज द चाइल्ड गोज टू बेड इट टेक्स बेड वेटिंग, ठीक है। तो बेड वेटिंग हो जाती है। फिर इसको कहना चाहिए कि सांस लेने में दर्द, एपनिया होता है, ठीक है। और डिस्निया, पेनफुल एंड हार्ड ब्रीदिंग होती है। लेकिन अगर ये फीमेल तेज चलेगी, डांस करेगी, तो इसका डिस्निया ठीक हो जाता है। एक बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टरी और अजीब बात है कि ऐसी फीमेल जिसको डिस्निया हो रहा है और वो नाचने लगेगी तो उसका डिस्निया ठीक हो जाएगा। कितनी अलग बात है। ये जो महिलाएं होती हैं बहुत जल्दी बेहोश हो जाती हैं। थोड़ा ही ठंडी हवा लगी, गीली हुई, ठंडक उन्हें महसूस हुई, लगी, और वो तुरंत जो क्या है बेहोश हो जाती है। इस मेडिसिन में एक और चीज मैं बता दूं, ग्रेट फॉलिंग ऑफ हेयर्स, जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा झड़ते हैं। एकदम कहना चाहिए कि थर्ड स्टेज ऑफ झड़ना, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज क्रॉस करके थर्ड स्टेज, गुच्छे के गुच्छे में बाल जो है वो उनके झड़े जा रहे हैं। और पीलापन है, इनके चेहरे जो है पीलापन है, और अब उसे सजने संवरने में भी इंटरेस्ट रहता नहीं है। इंटरेस्ट ना रहना तो इसकी एक वो है, मेंटल्स में जो है रेड लाइन है। फिर इसको नेक पे कोई भी चीज जो है अगर कस के इसने पहन ली तो वो उसको तुरंत उसको ढीला करेगी, हर समय उसको ढीला करती रहेगी। तो नेक पे उसे कोई चीज टाइट पसंद नहीं है। इसके बाद जो इसके साथ जो मेडिसिन चलती हैं वो है, एक तो चलती है नेट्रम्यूर, कहना चाहिए कि नेट्रम्यूर, लैकेसिस और साइलेशिया जो है वो इसके साथ मेडिसिन चलती है। और स्किन में भी इसके हैं, जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको इचिंग ऑल ओवर, और हर्ब्स की प्रॉब्लम, हर्ब्स यानी कि दाने जिनमें उठ के पानी भर जाते हैं और पूरी शरीर में खुजली होती है। बस इतना ही मुझे कहना है सिपिया के बारे में। थैंक यू।